मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन आज इस राजमोहनी भवन के प्रांगण में किया गया है। और आज आप सब देख पा रहे हैं हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाई बहन, उनका सम्मान होना है, उनका पांव पूजन होना है और उनको साल सिफल से साड़ी और सिफल से उनका सम्मान होना है। आज के इस अवसर पर क्योंकि श्रमिक दिवस है और श्रमिक के बिना उनकी मेहनत के बिना श्रमिक के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इमारत चाहे कितनी भी बड़ी हो, निर्माण चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई रचना कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, यदि श्रमिक का हाथ, श्रमिक की मेहनत उसमें यदि उस निर्माण में शामिल नहीं है तो वो कार्य संपन्न नहीं होता, वो इमारत भव्य नहीं हो सकती। और यही श्रमिक हैं जो बड़े से बड़े आयोजन को भी भव्य बनाते हैं, बड़े से बड़े इमारत को भव्य बनाते हैं, जो अपनी मेहनत से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक श्रमिक होते हैं जो खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो खेतों में उगाते हैं, फसल उगाते हैं और उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी प्रकार ये सहायता योजना, मिनी माता मातारी जतन योजना, जिसमें महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता उपलब्ध है, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण रहा है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। विष्णुदेव साय सरकार का यह प्रयास कि कैसे श्रमिकों के जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, उनका जीवन बेहतर। श्रमिक सम्मान समारोह 1 मई श्रमिक दिवस भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का यह आयोजन, और इस आयोजन में शामिल होने के लिए मंच पर विराजमान हमारे श्रमिक भाई बहन, स्वच्छता से जुड़े हुए श्रमिक भाई बहन, जिनके जिम्मे शहर को स्वच्छ रखने का जिम्मा, शहर को भारत भूषण जी, सलीम जी पाँव पूजन के लिए आगे हैं। एक करता धरता उनके सौजन्य से संयोजक के सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी श्रम शक्ति के चरणों का वंदन करते हुए, उनको पखारते हुए, उनको जल से धौलित करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए मैं प्रमोद गोविंद से आग्रह करूंगा, का पुष्प के साथ स्वागत करेंगे। सलीम जी से आग्रह करूंगा तो माननीय अभिषेक जी हमारे बीच में हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिले के प्रभारी, उनका सम्मान करेंगे। अभिषेक राव, मैं आग्रह करूंगा निर्भय जी से कि कृपया आकाश गुप्ता जी का पुष्प के साथ स्वागत करें। मैं भारत भूषण जी से भी आग्रह करूंगा मनाते आ रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ हम इतने सारे श्रमिकों के साथ इस त्यौहार की आनंद ले पा रहे हैं, उसको अनुभव कर पा रहे हैं, अपने साथ आत्मसात कर पा रहे हैं। इस अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। इसकी उपस्थिति को और अच्छा सुख बनाने के लिए हमारे बीच महापौर
निश्चित होता सीमांकन का भी जनगणना में भी मतलब संख्या यहाँ पाती कि हमारे देश में कितनी संख्या है, उस संख्या को दृष्टिगत करते हुए ये सीट बढ़ाया जाता अनुमानित और उसी में आरक्षण दिया जाता। और उनका कहना था कि इसी जो सीट है अभी वर्तमान में इसी में आप आरक्षण बढ़ा दीजिए। आरक्षण बढ़ाने का उसमें कोई मतलब नहीं रहता। हमारी माताएं बहनें जो भी समाज में अपनी योगदान देना चाहते थे वो नहीं दे पाती। ये भी अंदर आप समझिएगा, वो लोग हम लड़ते कहता है कि हम तो महिला आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन पक्ष वाले आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वो लोग आप लोगों से धोखा कर रहे हैं। वास्तव में धोखा कौन कर रहा है इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम तो चाह रहे हैं उनसे विनती भी किए, हाथ भी जोड़ के उनसे बोले कि माता की बहनों की। आदरणीय सभापति, इतने सारे वरिष्ठ पार्षद आए हैं, है ना, आप लोग पहचान कर लीजिएगा, जान पहचान कर लीजिएगा। कोई समस्या हो घर परिवार की, मोहल्ले की, तो आप लोग अपनी समस्या इनके सामने रख के अपनी समस्याओं का थोड़ा सा निदान करवा सकते हैं। जय भारत माता की जय। इस अवसर पर और इस शुभकामनाओं सहित कि आप सब निरंतर ऊंचाइयों तक पहुँचे। जिस तरह से आपके मेहनत और अथक प्रयास परिश्रम से बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है, उसी तरह से आप अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए निरंतर ऊंचाइयों तक पहुँचे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वार्ड के रहवासियों, श्रमिक भाइयों, आप सभी को झुकी झोंकी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को श्रमिक भाइयों को समर्पित किया गया है और सदैव भारतीय जनता पार्टी अपने शिष्टाचार में हर तबके के लोग को सम्मान देती है, यह इस बात को दर्शाता है। दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंबिकापुर शहर के प्रथम नागरिक और हम लोग की प्रेरणा स्रोत बड़ी बहन आदरणीय मनीषा भगत जी, नगर निगम के लोकप्रिय सभापति और हमेशा मार्गदर्शन देने वाले ऐसे बड़े भाई सम्मानीय हरविंदर सिंह दीदी जी, घनिष्ठ मित्र जिनका जन्मदिन ऐसे पूरन गुप्ता जी, कोरिया जिला से चल रहा है, अपना एक मिसाल छोड़ा है पूरे शहर में। अलग अलग तरीके का कार्यक्रम करने वाले ऐसे बड़े भाई रविंद्र भारती जी, कार्यक्रम की आप सभी साक्षी बने, इसके लिए बहुत स्वागत करना अभिनंदन है। और मंचन में हमारे महापौर मनीषा भगत जी हैं, सभापति जी हैं। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, श्रमिकों प्रति जो समर्पण है, उस विषय को रखिएगा। हम लोग सिर्फ त्यौहार के माध्यम से आए थे, ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आज हम लोग यहाँ पर जो है त्यौहार न मना के सिर्फ भाषण सुने, लेकिन हमारी अतिथियों की परंपरा है कि जो हमारे अतिथि आए हैं, मुखिया आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मजदूर और श्रमिक के नाम में अलग अलग शब्दों में जरूर है, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा श्रमिक करने वाले कोई है इस दुनिया में, तो एक नारी शक्ति है। मानते हैं इस बात को आप सभी? है कि नहीं है? श्रमिक सबसे ज्यादा। श्रम की परिभाषा को परिभाषित किया उसने। एक श्रमिक केवल ऐसे भाव नहीं होता कि पुरुष ही श्रमिक होता है, एक महिला भी श्रमिक होती है। श्रम के कई प्रकार होते हैं। श्रम मानसिक श्रम भी होता है, श्रम सामाजिक श्रम भी होता है और श्रम शारीरिक श्रम भी होता है। रविंद्र भारती जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, सामान्य श्रमिक। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है। बात आई कि 24 घंटे दिन के रहते हैं, उसमें 8 घंटे कार्यालयीन दिवस, 8 घंटे मनोरंजन का समय रहेगा, 8 घंटे विश्राम का समय रहेगा। इसको इस प्रकार से विभक्त किया गया कि आप 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे के बाद 8 घंटे आप मनोरंजन भी कर पाएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और 8 घंटे आप बहुत अच्छे तरीके से विश्राम करेंगे। तब अगले दिन तरोताजा होकर फिर से नए काम में निकल पाएंगे और
देश के नवनिर्माण में अपना हाथ बटाएंगे। आज का दिन आप सभी के सम्मान करने का दिन है, आपको याद करने का दिन है। जो हमारे श्रमवीर पूर्व में बुजुर्ग होते और दिवंगत होते चले गए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। क्योंकि जब से आज़ादी मिली, भारत जहाँ से चला, आज देखते हैं कि कहाँ से कहाँ नेतृत्व करते करते भारत के अनेकों प्रधानमंत्री आए। लेकिन जैसा अभी संतोष जी ने कहा, हम लोग सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जब देश में चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप में से भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, विधायक या मंत्री या अन्य ऊंचे पदों पर जा सकता है। 2 महीना हुआ है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कई कार्यक्रम हमने शहर में देखा। मैं नगर निगम की यहाँ की महापौर हूँ, तो नगर निगम के लिए भी इन्होंने एक प्याऊ खोला, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे ये पहले कर गुजरते हैं। ऐसा झुग्गी झोपड़ी के पूरा टीम है। वास्तव में जितना तारीफ करो उतना कम है। आप लोग 12 बजे से आए हैं, 11 बजे से आए हैं, हम सबको झेल रहे हैं एक तरह से कहना चाहिए। भूख भी लग रहा होगा और आज के दिन भूखा रहना उचित भी नहीं है होता। आदरणीय दीपक गर्ग जी सभी के सौजन्य से सभी उनका सम्मान कर रहे हैं और मेरा आग्रह है कि एक लाइन पीछे चली जाए। महापौर जी एक लाइन पीछे चली जाए, ऐसे क्रम से कार्य निवृत्त होगा और एक साथ सब ना हो। ऐसे एक एक करके अरुणा जी थोड़ा पीछे से आप चले जाइए, तीसरे क्रम में प्रियंका जी पीछे चले जाइए, सीमा जी आप भी पीछे जाइए, एक एक क्रम करते जाइए, आप लोग बांटते जाइए। मनोज जी, रविंद्र भारती जी, दीपक गर्ग जी, आप लोग भी क्रम बना के सब चलते जाइए। ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है या किसी व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, यह आपके द्वारा आजीवन किए गए उस श्रम का सम्मान है, जिस श्रम ने इस भारतवर्ष को, इस सरगुजा जिले को, इस अंबिकापुर शहर को